पिछले कुछ महीनों की जोरदार तेजी के बाद गोल्ड की कीमतों में कुछ नरमी आई। बीते एक हफ्ते में सोने का भाव 6% तक गिरा है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले हफ्ते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें कुछ स्थिर रह सकती हैं। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आने वाले हफ्ते में सोने और चांदी के भावों में क्या हालात रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, निवेशक केंद्रीय बैंकों की अहम बैठकों और वैश्विक बाजार घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और चेयर जेरोम पॉवेल के बयान पर सभी की नजर होगी। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में बैठक और यूरोपीय सेंट्रल बैंकों की नीति समीक्षा भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है। बात सोने की कीमतों में गिरावट के कारणों की करें तो जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेयर के मुताबिक सोने की कीमतें 10 हफ्तों में पहली बार लाल निशान में बंद हुई हैं। इसका कारण है हाल की ऊंचाइयों पर प्रॉफिट बुकिंग, भारत और चीन में भौतिक मांग में कमी और मजबूत अमेरिकी डॉलर। पिछले हफ्ते के आखिर में भारत में गोल्ड की डिमांड कमजोर हुई क्योंकि खरीदारों ने कीमतों में और गिरावट की उम्मीद से खरीदारी कम कर दी। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के वायदे 3,557 रुपए यानी 2.80% गिरकर बंद हुए। वहीं चीन और सिंगापुर में कम कीमतों ने खरीदार को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, इन 5 वजहों से क्रैश हुआ गोल्ड। इस विषय में एंजल वन के प्रथमेश माल्या का कहना है कि अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में कुछ नरमी आई। भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता से भी सकारात्मक संकेत मिले। इससे गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की मांग घटी है और कीमतें नीचे आई। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोने के वायदे $75.5 यानी 1.8% कम हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं आगे कैसी रहेगी सोने की चाल। पिछले हफ्ते की शुरुआत में सोने ने प्रति आउंस $4,398 का रिकॉर्ड छुआ, लेकिन मंगलवार को ये $266.4 यानी 6.11% तक गिरा, जो कि पिछले दशक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट रही। इस पर एमके ग्लोबल की रिसर्च एनालिस्ट रिया सिंह का कहना है कि सोने में ये सबसे तेज एक दिन की गिरावट थी। निवेशक ने लंबे समय की रिकॉर्ड रैली के बाद प्रॉफिट लिया। वहीं तकनीकी बिकवाली के चलते कीमतें $4,300 से ऊपर टिक नहीं सकी। रिया सिंह आगे कहती हैं कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट अमेरिकी फेड के रेट कट की उम्मीद और वित्तीय कमजोरियों की चिंता से आई है। इसके बावजूद सोने के लिए लॉन्ग टर्म नजरिया बुलिश है। अमेरिकी घाटे की निरंतरता, केंद्रीय बैंकों का डॉलर से डाइवर्सिफिकेशन और भू राजनीतिक जोखिम सोने को सपोर्ट करते हैं। वहीं बात चांदी की करें तो चांदी भी हाल की रिकॉर्ड रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते कमजोर हुई। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी के वायदे 9,134 रुपए यानी 5.83% गिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के वायदे पिछले हफ्ते 3.02% कम हुए। 17 अक्टूबर को चांदी ने $53.76 प्रति आउंस का रिकॉर्ड छुआ था, लेकिन 21 अक्टूबर को $47.12 पर जाकर 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की, जो कि 2021 के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। दोस्तों, रिया सिंह के अनुसार चांदी ने सोने की कमजोरी को दिखाया, लेकिन लगभग 9% की तेज गिरावट झेली। सट्टेबाजी बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मजबूत होने के चलते बिकवाली तेज हुई। इसके बावजूद चांदी का लॉन्ग टर्म बेस मजबूत है। इनके अनुसार सोलर, फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड इसे सपोर्ट करती है। दोस्तों, गोल्ड की रिटेल मांग कमजोर रही क्योंकि उपभोक्ताओं ने कीमतों में गिरावट की उम्मीद में खरीद को रोक दिया। इस विषय में हॉलकिंग्स ज्वेलर्स का मानना है कि गिरावट से त्योहारों और शादी के मौसम में खरीदारी एक बार फिर से बढ़ सकती है। जेएम फाइनेंशियल के प्रणव मेयर के मुताबिक चांदी की कीमतें स्थिर होने पर 1,51,000 से 1,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम तक लौट सकती है। वहीं रिया सिंह का अनुमान है कि अगले 8 से 12 महीनों में चांदी $60 प्रति आउंस तक जा सकती है, अगर निवेश और औद्योगिक मांग मजबूत बनी रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशक वैश्विक नीति निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। बुलियन मार्केट अस्थिर रह सकता है, लेकिन ज्यादातर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में बढ़ेंगी और घटेंगी भी। उनके मुताबिक गोल्ड सिल्वर के लिए अगला ट्रिगर मिलने तक ये कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। दोस्तों, आप हमारे एक्सपर्ट्स से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।